हे माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी की नए एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो पूरी तरह से ध्रुव पर कब्जा करके सोई हुई थी, वहीं ध्रुव जब उठते हैं तो इशिका को खुद से अलग करने के लिए कहते हैं, मगर इशिका जो उनसे अलग होने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि उसे अभी और सोना था। वहीं ध्रुव जैसे ही उसके ऊपर आते हैं और वो इशिका के हाथ पे अपना हाथ बांध लेते हैं और साथ ही उसको नेक पर एक छोटी सी लव बाइट देते हैं और इशिका से कहते हैं, इसे मेरी निशानी समझ के रखना और अपने बॉडी पर जब भी तुम इसे देखना तो तुम्हें याद रहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। इशिका जो ये सुनकर तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती और साथ ही उसके चिक्स जो पूरी तरह से रेड हो चुके थे, ध्रुव जो उसके चिक पर धीरे से किस करते हुए वहाँ से उठ जाते हैं और इशिका से कहते हैं, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें भी कॉलेज के लिए निकलना है ना। और ये बोलकर वो बाथरूम की तरफ जाते हैं कि इशिका को कुछ याद आता है और वो एकदम से कूदते हुए कहती है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी कॉलेज। इशिका को कॉलेज नहीं जाना था क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था आज कॉलेज जाने का। और भला आज वो कॉलेज क्यों ही जाना चाहती, कल उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी। भले ही कितने भी ड्रास्टिक सिचुएशन में शादी हुई हो, मगर हुई तो थी ही। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं आता हूँ शावर लेकर, फिर तुम्हारे कपड़े का भी अरेंजमेंट करवाता हूँ। इशिका जैसे ही सुनती है वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ गॉड इशिका, बेवकूफ़ है क्या तू। आखिर बोलना ही नहीं चाहिए था ना मुझे। अभी तो ये अरेंजमेंट करवा देंगे, फिर मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर मेरा टेस्ट होगा और फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगी। थोड़ी देर में ही ध्रुव जो शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। वही शिका जो फिर से ब्लैंकेट में जाकर छुप गई थी और साथ ही उसे नींद भी आ गई थी। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, इशिका गेट अप। इशिका जो कहती है, सोने दीजिए प्लीज़। इशिका को अभी भी नींद आ रही थी और उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। ध्रुव जो उससे गुस्सा करते हुए कहते हैं, इशिका लेट हो जाओगे तुम। इशिका जो कहती है, हाँ तो ठीक है, होने दीजिए, आपको जाना तो अब जाइए ना। और फिर वो अपना मुंह ब्लैंकेट से निकालते हुए धीरे से स्माइल करते हुए कहती है, प्लीज़ आज मुझे सो लेने दीजिए, मैं कल चली जाऊंगी। ध्रुव जो उससे कहते हैं, तुम्हारा एक सेमेस्टर खत्म होने वाला है, इसके एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम्हारा कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है इशिका। आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट एनी मोर टाइम, चलो। इशिका जो कहती है, हाँ तो ठीक है, मैं कैसे जाऊंगी, कपड़े कहाँ हैं, कपड़े लाकर दीजिए तो मैं तैयार हो जाती हूँ। कि तभी ध्रुव उसको झटके से अपने हाथ से पकड़ते हुए खड़ा करते और कहते हैं, ध्रुव जो इशिका की बात सुनते ही हैं कि तभी इशिका के एक बाजू को पकड़ते हुए वो उसे ज़बरदस्ती बेड के नीचे लाते हैं और उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे कपड़ों की अरेंजमेंट भी करवानी है, ओके। और ये बोलकर वो उसे ज़ोर से गले लगा लेते हैं। इशिका जो उनसे खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ध्रुव ने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया था जिससे उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इशिका जो कहती है, छोड़िए, क्या कर रही हैं, जान लेंगी क्या मेरी। ध्रुव जो उससे कहते हैं, ऐसे ही रहो। इशिका जो कहती है, फिर कर क्या रहे हैं आप। और वो अपने चेहरे को ध्रुव की तरफ उठा कर देखने लगती है। ध्रुव जो अपने चेहरे को नीचे करते हुए इशिका से कहते हैं, तुम्हारी मेजरमेंट ले रहा था। इशिका जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं और साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो शर्माते हुए मुस्कुराने लगती है। इशिका बहुत कोशिश कर रही थी कि वो अपने चेहरे के स्माइल को ध्रुव से छुपा ले, मगर उससे ऐसा हो नहीं पाता। तो इशिका अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए धीरे से कहती है, "हाँ, छोड़ दीजिए प्लीज़। ध्रुव जैसे कहते हैं, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो इशिका। इशिका जो कहती है, अच्छा तो आप गले लग करके मेरी मेजरमेंट कर लेंगे। ध्रुव जैसे कहते हैं, और नहीं तो क्या। इशिका जो कहती है, अच्छा तो बताइए मेजर करके क्या क्या साइज। ध्रुव जो अपने होठों को इशिका के फोरहेड पर लगाते हैं और फिर अपने होठों से ही उसके फोरहेड से लेकर उसके चिक तक का सफ़र तय करते हैं और उसके कान में धीरे से आते हुए कहते हैं, तो तुम्हारा चेस्ट। और ये बोलकर वो उसके चेस्ट को अपनी तरफ ज़ोर से खींचते हैं जिसकी वजह से इशिका जो पूरी तरह से उनके क्लोज जाकर लड़ जाती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, 34, राइट। और फिर वो अपने हाथ को धीरे धीरे करके इशिका की कमर पर लाते हैं और उसकी कमर को अपने हाथ से मेजर करते हुए कहते हैं, 25।
इशिका जैसे ही सुनती है उसकी आंखें जो एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मगर उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका रखा था। वहीं ध्रुव उसके कमर के नीचे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, और ये 36। इशिका को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था और वो अपनी आंख को जोर से बंद की हुई थी। इशिका की हिम्मत नहीं थी कि वो ध्रुव के सामने अपनी नज़र भी मिला पाए और साथ ही अपना चेहरा उनकी तरफ कर पाए। इशिका जो जोर से अपनी मुट्ठी को बंद कर ली थी ताकि वो अपने इस ऑकवर्डनेस को थोड़ा कम कर पाए। वह जो उससे कहते हैं, करेक्ट, और ये बोलकर वो अपनी आंखों के एक भाव को उठा लेते हैं। इशिका जो कहती है, वाह। इशिका की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा स्माइल करते हुए और साथ ही स्माइल करते हुए कहते हैं, यू नो आई एम वेरी टैलेंटेड। इशिका जो कहती है, हाँ, अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बनते तो टेलर बन सकते थे। ध्रुव जो इस बात पर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं हर लड़कियों के मेजरमेंट ऐसे लेता? इशिका जो कहती है, हाँ, वैसे भी आप जैसे हैंडसम लड़के को गले लगाने में किसी लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती। इस बात को सुनने के बाद ध्रुव उससे कुछ नहीं कहते और लगातार इशिका के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं इशिका जो झटके से उनसे दूर होते हुए कहती है, हो गया ना मेजरमेंट, अभी जाइए। ध्रुव जो अभी भी उसी को देख रहे थे और साथ ही उसके चेहरे से उनकी नज़र हट ही नहीं रही थी। ऐसे आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, आप मुझसे भी पूछ सकते थे। ध्रुव जो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, पूछने में वो मज़ा थोड़ी ना है जो अपने हाथों से खुद मेज़र करने में है। और ये बोलकर इशिका को आई विंक करते हैं और इशिका से कहते हैं, तुम तैयार हो? शावर लेकर मैं आता हूँ, और हाँ, इस टाइम का ब्रेकफास्ट तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। इशिका जो कहती है, या तो आप ब्रेकफास्ट बनवा लीजिए या तो मुझे कह दीजिए रेडी होने के लिए। और ये बोलकर वो फिर से बाहर निकल जाते हैं। इशिका जो कहती है, कैसे अजीब सा इंसान है, कभी इतने रोमांटिक हो जाते हैं और कभी टिपिकल पति बन जाते हैं। मतलब सुबह सुबह मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊं। इशिका जो तैयार होकर ध्रुव के ही शर्ट को पहन ली थी, साथ ही उसके बाल जो अभी पूरी तरह से गीले थे, उसको हेयर ड्रायर मिल ही नहीं रहा था। लगभग आधे घंटे में ध्रुव जो उसके लिए मॉल से कुछ कपड़े लेकर आते हैं। और वैसे भी ध्रुव को आदत थी अपने रूम में बेधड़क घुसने की, भला वो रूम नॉक क्यों करते। इशिका को लगता है कि अभी ध्रुव को आने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो अभी पूरे बटन्स को बंद नहीं की होती है। वो जैसे ही बाथरूम से निकलती है, वो अपने बाल को लहराते हुए अपने आप को शीशे में देखने लगती है और तभी वो लोशन भी ढूंढने लगती है, मगर उसे लोशन मिलता ही नहीं। वो जैसे तैसे करके शर्ट पहनती है और उसके कुछ ही बटन्स बंद की होती है कि तब तक ध्रुव अचानक से रूम में आ जाते हैं। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, इशिका झटके से उस तरफ देख लेती है। वैसे तो उसको दूसरी तरफ घूम जाना चाहिए था, मगर उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं करता। वहीं ध्रुव भी जैसे ही एंटर करते हैं, उनकी नज़र तुरंत ही सामने खड़े इशिका पर चली जाती है, जिसके ऊपर के 3 से 4 बटन अभी खुले हुए थे। इशिका जैसे ये देखती है कि ध्रुव की नज़र कहाँ पर है इस वक्त, वो झटके से अपने शर्ट को पूरी तरह से अपने हाथों से ढकती है और दोबारा पीछे मुड़ जाती है। ध्रुव की भी नज़र उनके कंट्रोल में नहीं रह गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भी काफ़ी अजीब लगता है कि आखिर वो इशिका को इस तरह कैसे देख सकते हैं। ध्रुव जो इस ऑकवर्डनेस को कम करते हुए अपने साइलेंस को ख़त्म करते हैं और बेड पर इशिका के लिए वो मॉल के कपड़े ले आकर रखते हुए कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब मैं ब्रेकफास्ट खुद बना देता हूँ, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। इशिका की आवाज़ जो उसके गले में ही बंद हो चुकी थी और वो जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन बंद कर रही थी। वहीं इशिका के बाल जो पूरी तरह से सूखे ना होने की वजह से उसके बाल के पानी जो फर्श पर गिर रहे थे, और साथ ही इशिका जो अपने गुलाबी से चेहरे को छुपाए हुए दूसरी तरफ खड़ी थी और उसके बाल जो पूरी तरह ध्रुव के शर्ट के साथ साथ फ्लोर को भी गीला कर रहे थे। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, हेयर ड्रायर ड्रॉर में रखा हुआ है, जाकर यूज़ कर लो और जल्दी तैयार हो। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इशिका जो तब तक अपने चेहरे को दूसरी तरफ नहीं घुमाती जब तक ध्रुव पूरी तरह से रूम के बाहर नहीं निकल जाते। जैसे ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, इशिका तब जाके अपनी आंखें खोलती है और फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आज तो मेरी जान निकलने वाली थी। हे भगवान, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? मैं कैसे भूल गई कि अब मैं अकेली नहीं रहती उस रूम में? क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में? उन्हें तो वैसे भी मैं
डर्टी माइंडेड लड़की लगती हूँ। अब तो वो ये सोचेंगे कि मैंने जानबूझकर, ओह नो, अब तो मैं उन्हें फेस भी नहीं कर पाऊंगी। वही थोड़ी देर में इशिका जो ध्रुव के लाए हुए कपड़े को पहन लेती है। इशिका जो देखती है कि ध्रुव ने उसके लिए डेनिम जीन्स के साथ ऊपर कुर्ती लाई है। कुर्ती देखकर इशिका का थोड़ा मूड गर्म हो जाता है क्योंकि वो कुर्ती नहीं पहनना पसंद करती थी। ध्रुव ने उसके लिए ब्लू कलर की नेट की कुर्ती लाई थी। वहीं जैसे ही इशिका देखती है और ध्रुव के पास जाने वाली होती है कि तभी उसे याद आता है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ उसके बाद वो ध्रुव को इस तरह फेस नहीं करेगी तो ही बेहतर होगा। जिसकी वजह से वो ध्रुव के लाए उसे कपड़े को पहन लेती है और फिर अपने हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा लेती है। ध्रुव ने उसके लिए कुछ बेसिक से स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लाए थे, जैसे कि मॉइस्चराइजर और साथ ही लिप बाम। इशिका जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, मगर ना तो उसके पास बैग था, ना तो फोन और ना ही कोई नोट्स। इशिका जो तैयार होकर नीचे की तरफ निकल जाती है। वही ध्रुव जो इशिका के सामने ब्रेकफास्ट रखते हुए कहते हैं, टेस्ट करो कैसा बना है। वह ईशान भी रेडी होकर बाहर आ जाता है। ईशान को भी आज कॉलेज जाना था। वह ईशान जैसे ही देखता है कि उसके भाई सुबह सुबह उसके लिए ऑमलेट बनाए हैं, वो खुश होते हुए कहता है, ओहो, तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट, थैंक यू भाई, वैसे इतना ख्याल रखने कब लगे अब मेरा। कि तब ईशान देखता है कि ये तो वो इशिका को दे रहे हैं। ईशान जो थोड़ा नाराज होते हुए नाटक में ही कहता है, सच में भाई अब बहुत बदल गए, मैं तो सोच रहा हूँ कल से डैड के पास ही चला जाऊँ, आपके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ध्रुव जैसे कहते हैं, हाँ तो सही तो कह रहे हो, तुम एक काम करो, तुम आज ही चले जाना डैड के घर, आई मीन अपने डैड के घर। ईशान जो ध्रुव को और साथ ही इशिका को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ क्यों भेजना चाह रहे हैं आप मुझे, प्राइवेसी चाहिए ना आपको। अरे वैसे भी आपका रूम और मेरे रूम में बहुत दूर है भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईशान, बेटर कि तुम कल से अपने डैड के पास जाकर रहो और इस मेंशन में मुझे दिखाई मत देना। ईशान जो इशिका की तरफ थोड़ा घूमते हुए देखता है और कहता है, इशिका क्या तुम भी ये चाहती हो कि मैं चला जाऊं। इशिका जो ध्रुव को देखने लगती है, उसे क्या पता था कि भाई और भाई के मामले में उसे क्या बोलना चाहिए। ध्रुव जो से कहते हैं, इशिका क्यों बताएगी, और तुम मुझसे बात किया करो, इशिका से नहीं। इशिका जो कुछ नहीं बोलती और वो अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान देने लगती है। ईशान अच्छे से समझ रहा था कि ध्रुव को जब भी वो इशिका से बात करता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, जिसकी वजह से बार बार उन्हें परेशान करने के लिए इशिका से बात करता था। ईशान जो इशिका की प्लेट से हाफ ऑमलेट अपने हाथ में लेते हुए उसे खाते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। इशिका जो कहती है, अरे मेरा, किताब ईशान इससे कहता है, भाई तुम्हारे लिए तो एक्स्ट्रा बना देंगे पर मेरे लिए तो नहीं बनाने से रहे ना वो। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया। इशिका जो कहती है, हाँ आई एम डन। ध्रुव जैसे कहते हैं, चलो। इशिका जो उनसे पूछती है, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। इशिका की टोन जो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी थी क्योंकि उसे अभी भी उस सारे मोमेंट्स को बार बार याद करके बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। ध्रुव जैसे कहते हैं, मैं कॉलेज में खा लूँगा, अभी लेट हो रहे हो। कॉलेज में जैसे ही ध्रुव की गाड़ी एंट्री लेती है, सारे लोग की नज़र ध्रुव की गाड़ी पर ही थी और साथ ही ध्रुव जो आज एक सरप्राइज के साथ इस कॉलेज में आए थे। ध्रुव जो कार से बाहर निकलते हैं और फिर इशिका के लिए दूसरी तरफ का गेट खोल देते हैं। ध्रुव जो खुद ही उसको हाथ देते हुए अपनी कार से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। जैसे ही इशिका ने ध्रुव के हाथ में अपना हाथ रखा और उनके साथ वो बाहर आती है, कॉलेज के जितने भी फीमेल स्टाफ थी और साथ ही जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स थी, सबके दिल में जलन जैसी महसूस होती है। ध्रुव जो अपनी गाड़ी की की को गार्ड को थमाते हुए कहते हैं, पार्क कर दीजिएगा। वो गार्ड उनकी बात पर अपना सिर झुका लेता है। वहीं ध्रुव जो इशिका के हाथ को बहुत ही अच्छे से पकड़े हुए थे। इशिका जो इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करती है, मगर ये मोमेंट थोड़ा थोड़ा उसे अजीब भी लग रहा था। इशिका जो धीरे से कहती है, आप हाथ छोड़ेंगे, सब घूर घूर कर देख रहे हैं। इशिका जो ध्रुव अच्छे से जानते थे कि इशिका पूरे कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर लड़की है और यहाँ पर उसके बहुत सारे आशिक हैं, जिसको जलाने के लिए ध्रुव ने उसके हाथ में अपने हाथ को अच्छे से पकड़ रखा था
ताकि अब इशिका को इस नज़र से कोई और ना देख सके। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, जिसको देखना है देखने दो, आई डोंट केयर। वहीं जहां इशिका को अपने क्लास में जाना था तो ध्रुव को अपने कैबिन में, जिसकी वजह से उन लोगों को हाथ छोड़कर एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता है। इशिका जब अपने कॉलेज की तरफ निकलती ही कि तभी ध्रुव उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, फोकस करके पढ़ाई करना, जितना भी टाइम मिलेगा अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, और हाँ आज रिटन टेस्ट होगा। इशिका जब अपना सर हाँ में हिला देती है। वो देख पा रही थी कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब उन्हीं लोग को घूर घूर कर देखे जा रहे हैं, और जानबूझकर ध्रुव ने इशिका के फोरहेड पर किस किया था, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। वहीं एक सीनियर स्टूडेंट जो ध्रुव की तरफ देखता है और फिर इशिका को देखते हुए अपने दोस्त से कहता है, ये प्रोफेसर कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे मेरी इशिका से। जितने भी लड़के इशिका को लाइक करते थे सब उसको मेरी इशिका ही करके बुलाते थे, भले इशिका किसी को भाव दे न दे। मगर सबने अपने ख्वाबों में इशिका को अपना बना ही लिया था। इशिका पॉपुलर होने के साथ साथ इतनी ब्यूटीफुल और साथ ही इतनी ज़्यादा एरोगेंट थी, जिसे देखकर सारे लड़के एकदम से मेल्ट हो जाया करते थे। एक सीनियर जो इस कॉलेज इशिका का एक सीनियर जो इशिका को बहुत टाइम से लाइक करता था, जब से वो कॉलेज में एंट्री ली थी। वही कुछ ही दिनों में उन लोगों के एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे और उसके बाद वो लड़का इस कॉलेज से निकल जाता, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसे सजेशन देते हुए कहते हैं, मैं तो कहता हूँ आज ये अच्छा मौका है, कितनी प्यारी लग रही है और साथ ही कुर्ती में तो उफ, आज प्रपोज कर ही दे इसको। वही वो सीनियर कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, पर ये प्रोफेसर आकर बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आखिर मेरी इशिका को उन्होंने फोरहेड पर किस कैसे कर दिया यार, ये तो हद ही हो गई है। और इशिका ने कुछ बोला कैसे नहीं, अभी मैं अगर जाकर हैंडशेक भी कर दूं ना उसके साथ तो ऐसे आंख उठाकर देखेगी जैसे आंखों से ही मेरा मर्डर कर देगी। वही दूसरा स्टूडेंट जो उसके ग्रुप में ही था वो उससे कहता है, अरे भाई तो प्रोफेसर की पर्सनैलिटी देखिए, अपनी सारे टीचर्स भी तो फिदा हैं उन पर। वो सीनियर स्टूडेंट जो इशिका को लाइक करता है वो उससे कहता है, और चाहे जो भी हो इशिका को तो अपना बना कर ही रहूँगा, वैसे भी मैंने इसके साथ शादी के सपने देख लिए हैं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा इसे। इशिका जब क्लास में पहुंच जाती है, इशिका जैसे ही क्लास में एंट्री लेती है वो देखती है कि ना तो तने हैं और ना ही सानवी। वही उसे सारी पुरानी यादें वापस याद आने लगती हैं, जब रुआन उसे तंग किया करता था, जब तने रुआन को हमेशा समझाने की कोशिश करता था और अक्सर वो इशिका को फेवर करता था। वहीं सानवी भी हमेशा रुआन और साथ ही तने के साथ इशिका को परेशान किया करते थे। ये सारे मोमेंट जैसे ही इशिका के दिमाग में घूमते हैं उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं और वो मन में ही कहती है, कितना अच्छा था सब कुछ पहले, फिर अचानक नजर लग गई हमारी फ्रेंडशिप को। हम कितना मस्ती किया करते थे, कितना उड़दंग किया करते थे, और आज सब अलग हो गए। वैसे ये तने और सानवी कहाँ है? इशिका जो यही सब सोच में गुम होकर अपने सीट की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही सीट पर बैठती है उसे सानवी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो सानवी की तरफ के बेंच को अपने हाथों से छूते हुए कहती है, तू कहाँ गई यार, तेरे से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं, पता नहीं मेरे लिए कितना परेशान हो रही होगी ना तू, काश मैं तुझे बता पाती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तने भी नजर नहीं आ रहा, जब से होली वाला इंसिडेंट हुआ है ये दोनों तो गायब से हो गए हैं, ना तो मुझे कॉल करने की कोशिश की ना तो कांटेक्ट करने की कोशिश की, ऐसे अचानक से कैसे गायब हो सकते हैं। और इशिका यही सब सोचते सोचते अपने हेड को डाउन कर लेती हैं। वहीं ऑलमोस्ट बच्चे जो आ चुके थे क्लास में इशिका को देखकर सब थोड़ा स्माइल करते हुए इशिका को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, वाह इशिका तू तो आ गई, हमने तो सुना था कि तू कभी नहीं आएगी कॉलेज। इशिका जो कहती है, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया तो मैं आऊँगी ही ना। वही दूसरी लड़की जिससे कहती है, मुझे तो लगा था कि इन तीनों की तरह तू भी चली गई कॉलेज से। जैसे इशिका सुनती है वो कहती है, किन तीनों की तरह, और कौन तीनों चले गए? वहीं नेहा नाम की लड़की जो उसी क्लास में पढ़ती थी वो कहती है, अरे ये तीनों जो तुम्हारे दोस्त थे
ये रुआन, तने और सानवी, ये लोग काफ़ी टाइम से कॉलेज नहीं आ रहे। होली के एक दिन पहले जब तुम आई थी ना, तभी आए थे। का जो पहले अपने किसी भी क्लास फेलो से बात नहीं किया करती थी, सिर्फ रुआन, तनय और सानवी को छोड़कर, वहीं अब सारे लड़कियां और लड़के जो इशिका से बात करने लगते हैं, तो इशिका भी उन लोगों से प्यार से बात करती है, क्योंकि इसके अलावा इशिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। वहीं बार बार उसे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही थी, जिसके वजह से वो बार बार इमोशनल भी हो जाया करती थी। आइए जानते हैं आखिर कैसे करेगी इशिका अपना ये कॉलेज का दिन पूरा। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और क्या होगा जब सीनियर्स आकर ऋषिका को प्रपोज करेंगे, क्या होगा ध्रुव का रिएक्शन। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहे मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।